हरियाणा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रशासनिक सचिव अनुपमा जी ने शाहबाद अनाज मंडी का निरीक्षण करके किसानों, व्यापारियों व मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसीएस ने सबसे पहले गेट पास बायोमेट्रिक प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की और गेहूं की ढेरी पर जाकर नमी को चेक किया। यहाँ पर किसानों व व्यापारियों से बातचीत कर सुविधाओं के बारे में पूछा। किसानों ने सुविधाओं को लेकर संतुष्टि व्यक्त की और व्यापारियों ने बारदाना लिफ्टिंग पर विशेष फोकस रखने की बात कही। एसीएस ने कहा कि सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। अधिकारी को निर्देश दिए गए कि बारदान की व्यवस्था में कमी नहीं रहनी चाहिए और नियमित रूप से फील्ड में रहकर काम करना होगा। इस मौके पर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने मंडियों की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। ये सिस्टम ठीक है। हर मंडी में अब इस तरीके से राउंड द क्लॉक अप कर सकते इनके फोन पे चेक करना एक बार मॉइस्चर मिटेगा। मतलब 12 तक का पास है 12 तो लेकिन अभी जैसे कच्चा मैंने ठीक बताया अभी सुखाने के लिए डाली है। ये शाम तक तैयार है। ये तो आज की बात है। 2 दिन में अगर बारिश थोड़ी सी और थी और अच्छी फसल आना शुरू हो गई, नहीं अगर बारिश होती है ना मैडम फिर कटाई रुक जाएगी। अगर वो वेदर वापस तो थोड़ा सा रुक जाएगा किसान। और मान लो 15-20 दिनों इसके अप्रैल के जाए तो भी नुकसान है, नहीं जाए तो नुकसान है। वो तो प्रेफर करें वही बड़ी कोई दिक्कत तो नहीं। बायोमेट्रिक करवाएंगे वो अभी करवाना अभी बराड़ा गेट पे जाके कराया। वैसे गेट पास आप घर से भी काट सकते हो, हाँ ऑनलाइन शामिल कटवा के पता है देख लेंगे जिसके बारे में लगभग टाइम से हो जाएगा। यहाँ किसान काफी जागरूक है। कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक बार बताओ कैसे सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करके एक बार बता दो। अभी मैम जैसे व्यक्ति को यहाँ पे मौजूद है तो व्यक्ति पर हमारा बाहर है तो वो ट्रॉली आएगी तो वो उसका डिटेल्स पूछेगा। मोबाइल नंबर से फार्मर की डिटेल ओपन हो जाएगी। फिर उस ट्रैक्टर पे जो नंबर मेंशन होगा चाहे किसी भी तरीके से हो अल्फाबेट्स में तो उसको स्कैन करके उसका गेट पास वहाँ से वो जनरेट कर देगा। स्कैन किससे करें? फोन से जो उसके पास डिवाइस हो तो फोन का डिवाइस तो गेट कीपर के पास जो डिवाइस है उससे स्कैन करके उसमें स्कैन का ऑप्शन है तो वो अपलोड वहाँ पे वो खुद ही ऐप खोलेंगे। हाँ जी ये मोबाइल है वो ऐप भी दिखा ये मोबाइल ऐप है। इसमें मेंशन है मतलब आईडी बनी हुई है गेट कीपर की तो उसकी मंडी सेलेक्ट करके कॉमोडिटी आ जाएगी वीट और मशरूम दोनों की परचेज शुरू हो चुकी है। ठीक है तो वीट आएगी तो वीट को सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। ये हाँ जी HPRN थ्रू उसके बाद सर सर्विस पे सिलेक्ट कर लेना ऑप्शन दूसरा उसका खुलेगा एड गेट पास का ऑप्शन है। सर मौजूद यहाँ पे वो नहीं काट कर आया तो हम उसको एड गेट पास करके यहाँ पे उसका नंबर ऑफ मिनिमम लगाएंगे। हाँ जी नहीं तो आपको जाम लग जाए। वहीं पीने का पानी वहीं हैंग हो अपना गया कुछ हो गया। हाँ मैडम मतलब वाईफाई वो भी देख लेना बैंडविड्थ जी मैडम है ना। वो डोंगल सी लेना। हाँ 4 से 5 चेयर और बायोमेट्रिक हर गेट रेडी मोबाइल OTP अब मैम सिलेक्टेड है आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। फार्मर आईडी सिलेक्ट कर लो या मोबाइल नंबर वैलिडेट यूजर है। यस मैम आपका व्हीकल्स रजिस्टर्ड व्हीकल ये मैम ये यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका मोबाइल नंबर ये फार्मर आईडी वगैरह वो फिक्स करेगा या MFMB ID MFMB से मेरी पसंद मेरा पूरा फार्मर
अप्रैल की बोली को लेकर? आज 1 अप्रैल 2026 है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सरकार के दिशा निर्देशों के तहत आज से गेहूं की MSP पर खरीद शुरू हो गई है। तो खरीद की तैयारी के लिए, मंडी की साफ़ सफाई के लिए और जो नए दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सरकार ने किए हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक है, चाहे वो ट्रैक्टर्स पर नंबर प्लेट का है और गेट पास से संबंधित किसान हितैषी फैसले जो नायब जी सरकार ने किए हैं, उन्हीं की निरीक्षण के लिए आज हमारे बीच में ACS डॉक्टर जी अनुपमा और हमारे ज़िले के DC श्रीमान विश्राम कुमार मीना जी पहुँचे थे। सबसे पहले वो कार्यालय में आए थे और उसके बाद उन्होंने दोनों गेटों का निरीक्षण किया, गेहूं का जो मंडी में आज आई थी उसका निरीक्षण किया, उसका मॉइस्चर चेक किया और साथ ही साथ सरसों की सरकारी खरीद पर गेहूं की डेयरी की जो क्या रेट विचार विमर्श किया। और गेहूं की जो डेयरी है उसका मॉइस्चर अभी जो अब चेक किया था तो वो लगभग 18 आ रहा था, वो जो सरकार खरीदती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। तो काफ़ी सारा उन्होंने चेक किया, बायोमेट्रिक भी चलवा के देखी और फ़ोटो वाला भी चेक किया। सारी चीज़ उन्होंने, व्यवस्था हमारी दुरुस्त है। हम हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार गेहूं की खरीद के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे पूरे कर्मचारी सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में भी गेहूं की खरीद के लिए तैयार हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, किसान को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने अतिरिक्त रूप से दोनों गेटों पर 5-5 अतिरिक्त कंप्यूटर लगवा दिए हैं और 5-5 अतिरिक्त बायोमेट्रिक मशीन भी स्थापित कर रहे हैं, ताकि कुछ एक अंदेशा था भी किसान को वहाँ लाइन ना लगानी पड़े। तो उसी के लिए 6 टोटल बायोमेट्रिक मशीन्स हो जाएंगी दोनों तरफ, 6 एक तरफ बराड़ा रोड की तरफ और 6 लाडवा रोड की तरफ। तो जिसके कारण 6 हमारे कर्मचारी ऑलरेडी बैठे रहेंगे और सीज़न जैसे पीक पे आएगा किसान को दिक्कत ना हो, वो अपनी फसल को आराम से लेकर मंडी में जाए। बायोमेट्रिक पे कम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-आधा मिनट लगेगा जी, अगर ऐसे ही हमने जो व्यवस्था हम कर रहे हैं उसी के अनुसार चलेंगे। इसीलिए मेरा किसानों को एक बात कहने का है भी वो बिल्कुल दुविधा में ना रहें, आराम से अगर वो तो अगर सरकार की दी हुई जो ऐप है अगर उस पर अगर वो घर से ही गेट पास कटवाना चाहे तो गेट पास कटवा के ला सकते हैं। अगर वो नहीं भी कटवाना चाहें तो यहाँ आए, हमारा कर्मचारी यहीं पे गेट पास करेगा, काटेगा, उनका बायोमेट्रिक करेगा। जिस किसान की बाई चांस बायोमेट्रिक पे अंगूठे के निशान नहीं आ रहे तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आई स्कैनर का भी प्रावधान किया हुआ है, वो भी हमने हर दोनों गेटों पे आई स्कैनर भी लगाए हुए हैं। अगर फिर भी किसी को बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत है, आई स्कैनर में कोई दिक्कत है, हमारा पूरा स्टाफ, मैं, हमारे वाइस चेयरमैन त्रिलोचन हांडा जी, सभी हम लोग ऑफिस में मिलेंगे। किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, मैं ऐसा एक अपनी तरफ से आश्वासन। क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं किसी किसान के पास। वैसे तो इस समृद्धि वाले एरिया शाहबाद मारकंडा, बाबा मारकंडा की धरती जो है हमारी, इसमें हर किसान के पास ट्रैक्टर है, लेकिन फिर भी अगर कोई किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है वो लाए, हमने फ़ोटो अपलोड करनी है, अपना गेट पास कटाए, जिस भी चीज़ पे वो लाएगा उसी चीज़ की फ़ोटो अपलोड कर दी जाएगी। और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका नंबर प्लेट लगाया है तो वेल एंड गुड है, नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं। हमारे कर्मचारी वहीं अपना परमानेंट मार्कर से उनकी RC का उनको नंबर पता होना चाहिए, केवल उस नंबर को उसी टाइम ट्रैक्टर के बम्पर पे या ट्रैक्टर पे लगा के उसी टाइम फ़ोटो अपलोड कर देंगे। किसान को बिल्कुल दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मेरा पूरा आपसे वादा है। दी गई है आज से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होना है और किसान अभी बस अपना गेहूँ लाना शुरू किए हैं। अब की बार एक बायोमेट्रिक असेसमेंट भी करके फार्मर्स को गेट पास बनेगा, अंदर आएंगे। बाकी सब इंतजाम बिल्कुल हैं यहाँ पर डीसी साहब की तरफ से भी और सारे विभाग की तरफ से सभी अधिकारी मौजूद हैं।
मॉइस्चर के लिए भी, अगर रेनफॉल हो गया तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी, और किसानों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सीमलेसली, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी डिफ़िकल्टी के प्रोक्योरमेंट जो है बहुत स्मूथली हो जाएगा, और किसानों को मैं समझती हूँ कि किसी प्रकार की दिक्कत आनी नहीं हर बार ये बात रहती है डीजल कट्टों की व्यवस्था है ना। नहीं, आड़तियों के पास भी व्यवस्था है। तो मैम जैसे बारदाने की प्रॉब्लम बताई जा रही है, आरती बता रहे हैं आपने कि सुना ही है। आपकी तरफ से क्या इंश्योर करेंगे आप? अपने पास ऑलरेडी स्टॉक है और टेंडर हो चुके हैं, और टाइमली वो सप्लाई भी शुरू हो जाए। इंजेक्शन के दौरान कुछ कमियां पाई गई, कुछ नहीं। ऐसा सामने आया? नहीं, इसके अलावा क्या हम तो यही, सभी का प्रयास यही है कि सुविधा जितना उत्कृष्ट हो सकता है, जी। अच्छे से अच्छे, कि किसान आए वो बिना किसी परेशानी के अपना सम्मान दे सके, और फिर आगे लिफ्टिंग की कार्रवाई स्मूथली हो सके। उसी को और किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं वो देख रहे हैं, कमियां कोई नहीं। मैम पोर्टल पर फेक वेरिफिकेशन ना हो उसके लिए क्या किया जाएगा? कई बार फेक वेरिफिकेशन भी हो जाती है पोर्टल पर, दिक्कत आती है बाद में। बट ये अभी एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, और इसमें OTP आएगा, फार्मर का ID आएगा, तो बैकग्राउंड चेक ऑलरेडी होके आता है। तो फेक एंट्रीज करने का इसमें कोई बिल्कुल किसी प्रकार की स्कोप ही नहीं है। फिक्स अभी सभी कुछ तैयार कर रहे हैं, हैफेड भी और फूड एंड सप्लाईज भी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी, उनके ट्रांसपोर्ट टेंडर, उनका लेबर टेंडर सारे हो चुके हैं, सारे इंतजाम तैयार हैं। जैसे किसानों को वो स्कैन करते हैं ना, आई थिंक से है, अगर किसी किसान का नहीं है, मान लो नंबर प्लेट का कुछ इशू रहता है, पुराना ट्रैक्टर हो जाता है, तो वो अंडरटेकिंग दे के एंट्री करा सकता है। तो मैडम आज जो मंडी प्रधान भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत हुई आरती किसानों से? जी हाँ, हमेशा ये तो बहुत ही रोबस्ट और बहुत फेमस मंडी है। यहाँ तो कभी भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती, सभी मिलजुल के करते हैं और सभी संतुष्ट है। अगर छोटे मोट कोई आते हैं, जैसे छोटी छोटी चीजें डे टू डे आते हैं, तो हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट डिप्टी कमिश्नर, उनकी टीम है, मैं भी हूँ, सॉर्ट आउट करते रहते हैं। थैंक यू।